भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है, जो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पहलगाम वादी में जो है 27 से 28 लोगों की जो है जान चली जाती है और शहादत दे देते हैं मासूम लोग, निहत्थे लोग। इसी पूरा जितना भी चल रहा है, इसी के ऊपर चल रहा है। इंडस ट्रीटी जो कि एक बहुत बड़ा माहिदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान को लेकर था, पानी को लेकर। 7 दरिया जो है हिंदुस्तान के अंदर, जिनमें से 3 दरिया जो है पाकिस्तान के साथ जो है वर्ल्ड बैंक ने एक एग्रीमेंट कराया था। उस सभी को लेकर आज बातचीत होगी। भारत का बच्चा-बच्चा चाहता है कि जिन भी दहशतगर्दों ने पहलगाम में मासूम लोगों के ऊपर अटैक किया, उनसे बदला लिया जाए। मगर किस तरह से वो बदला लिया जाए, वो सरकार जानती है। फिलहाल लगातार भारत सरकार की तरफ से, यानी कि हमारी सरकार की तरफ से एक बात कही जा रही है कि हम जो है इंडस ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं और पाकिस्तान को जो है पानी हम बंद कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें पहले आपको दिखाऊँगा जो कि रामबन से हैं, जो कि सोशल मीडिया से हमने ली है, उसके बाद हम अपने गेस्ट पाकिस्तान से बात जाने वाली करेंगे। चिन्हाब रिवर का पानी रोक दिया गया है। अभी आप जो लाइव और लेटेस्ट विजुअल्स देख रहे हैं, ये रामबन से देख रहे हैं आप। रिवर का फ्लो देख रहे हैं आप, बिल्कुल खत्म है। मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान दोस्तों, जो पहली तस्वीर थी वो रामबन से थी और ये दूसरी तस्वीर है, ये आज़ाद कश्मीर के कैरन से है, जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो है नीलम वैली कहा जाता है, इसको किशनगंगा नदी कहा जाता है। किशनगंगा का जो पानी है, इसको भी जो है इस एग्रीमेंट के थ्रू पाकिस्तान को दिया जाता है और इसको भी रोका जाएगा। फिलहाल मेरे साथ ह्यूमन राइट काउंसलर सनीकांत चिप जी मेरे साथ है। बार-बार हम इनसे बात करते हैं और आज भी जो है इनके साथ हम बात करेंगे। सनीकांत जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद किफ़ायत भाई आपका भी। सनी भाई, जैसा कि पहलगाम अटैक होता है, पहलगाम में 27 से 28 मासूमों की जान ली जाती है, शहादत जो है 27 से 28 जवान हमारे वहाँ पर दे देते हैं और उसके बाद भारत सरकार के कुछ अपने वादे और पाकिस्तान सरकार के अपने वादे। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें जो है सस्पेंड की जाती है, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं, उनके लिए एक ऑर्डर निकाला जाता है, 27 से 28 घंटे के अंदर जो है उनको बाहर वापस भेजने का बताया जा रहा है। उसके बाद जो है जो इंडिया के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी के लोग हैं, उनको भी जो है 50 से 30 कर दिया गया। उसके बाद जो है ये जो बहुत बड़ा पानी का हमारा एग्रीमेंट था, इसको भी सस्पेंड कर दिया गया है और इसको भी जो है 8-8, 9-9 घंटे के लिए रोका जा रहा है और उसके बाद छोड़ा जा रहा है। तो किस तरह आप इस चीज़ को देख रहे हैं? देखिए किफ़ायत भाई, मैं एक चीज़ बताऊँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दों ने हमें वो ऐसी-ऐसी दर्दनाक चोटें दी हैं, जो अभी तक उसकी भरपाई और आगे भी नहीं कर पाएँगे। चाहे वो आर्मी के जवान जी, हमारे शहीद हुए हों, चाहे हमारे टूरिस्ट शहीद हुए हों, चाहे वो टारगेट किलिंग हुई हो, चाहे हमारे अपने भाई, वो चाहे जम्मू के हों, चाहे कश्मीर वैली के हों, जिन्होंने भी शहादत उसमें दी है, वो हमारा कभी भी जो है उसका भरपाई जो है नहीं हो पाएगी। लेकिन आखिर बिल्कुल। हम हमेशा ये बोलते हैं कि कब तक ऐसे दहशतगर्दों को पनाह देने का जो कार्य है जम्मू कश्मीर में पनाहगीर जहाँ ओजीडब्ल्यू जो होते हैं, जहाँ यहाँ पे कैसे वो पनपते हैं, ये कार्य हमारा एजेंसी, हमारी एनआईए, हमारी सेंटर की सरकारें, हमारी और जो चीजें हैं, वो क्यों इन पे शिकंजा नहीं कसती? क्यों बार-बार हमें ऐसी चीजें जो है अपने हिंदुस्तान के देशवासियों को जो है जानें गंवानी पड़ती हैं, चाहे हमारे वो कहीं के भी हों, हर देश के कोने में कहीं से भी रहते हो, किसी भी मज़हब के हों, हमारे वो भाई हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें रहेंगी, तो हम लोग काफ़ी जो है निराश रहेंगे और हमें काफ़ी जो दुःख रहेगा करते रहेगी। सनी भाई, आपकी और आवाज़ हम चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी जी, जी, अगर अगर बताइए, बताइए। प्रधानमंत्री जी ने अभी इतना देश जो है खड़े होके ये तैयार हैं कि आप अपना पाकिस्तान से बदला लीजिए। जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को पाल के रखा हुआ है, उनको पनाह दे के रखी है, उनको खत्म करने का जो काम है, वो अभी देश के प्रधानमंत्री जी के हाथ में है और तमाम कंट्रियां उनका सपोर्ट कर रही है। देशवासी
बच्चा इनका सपोर्ट कर रहा है। तो आपको इससे जो एक आपने पानी बंद करने का निर्णय लिया है, ठीक है, आप लीजिए, अच्छी बात है कि अगर जिसको पानी पिलाएंगे वही हम हमारे ऊपर ये दहशतगर्दी फैलाएगा, तो वो बहुत बड़ा गुनहगार है। तो पानी बंद करने का आप जो निर्णय है, जी, जो पानी बंद करने का आपने काम मेरा किया, आज आपसे एक मैं सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है। पहले एक तस्वीर आपको दिखाऊँगा, आप भी उस तस्वीर को जो है अच्छी तरह से देखेंगे। ये तस्वीर आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, जिसको कैरन वैली कहते हैं। और यहाँ पर जब गर्मियों में पानी कम होता है, सर्दियों में कम होता है, तो कहा जाता है 1990 में बहुत सारे लोग इस दरिया को क्रॉस करके जो है उस तरफ चले गए थे। जी, अगर इस बार इस इंडस ट्रीटी जो एक बहुत बड़ा माहिदा था, इसको सस्पेंड किया जाता है, तो ये दरिया भी जो है मुझे लगता है कि इस दरिया में भी पानी कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ना देखिए होने के देखिए बराबर होगा। देखिए तो क्या देखिए कि दहशतगर्दों को अंदर आना आसान नहीं हो जाएगा? जो हम फायद चाहते हैं भाई, मेरी दहशतगर्द ना आए। आज सुबह से जो हमारा चिनाब दरिया है, वहां पे तमाम मीडिया, तमाम लोग, अपने पर्सनल लोग, लोकल लोग वहां पे गए हैं और कहते हैं कि दरिया में हम एक आम जो है वॉकिंग कर रहे हैं। तो तब हमारे बड़ी खुशी हुई कि शायद पानी रोक दिया है तो पाकिस्तान का अकल ठिकाने आएगा। लेकिन कुछ घंटों के बाद फिर से पानी छोड़ दिया। और मुझे बताइए, अगर वो दरिया जहां से लोग पैदल चलना, मतलब कि उनके लिए जान जोखिम में डाल के चलने के बराबर है, तो आज वो पैदल दरिया में चल रहे हैं, तो ये दरिया जाता है पाकिस्तान तक, बराबर पाकिस्तान तक। बिल्कुल, अगर वहां पे दरिया पूरा खाली हो जाता है, एक मैदान बन जाता है, तो ऐसी कोई भी बैरिकेड्स नहीं लगाए हुए, कोई भी ऐसे तारबंदी नहीं हुई कि वहां से पाकिस्तान से घुसपैठ जो है वो दोबारा यहाँ पे हो सके। अगर क्या वहां उनके पे लिए पानी आसानी का नहीं होगी? बहुत क्या आसान, उनके लिए उनके लिए तो आसानी नहीं आसान, होगी अंदर आना? बिल्कुल, बिल्कुल, दरिया के अंदर से क्रॉस करना, पैदल क्रॉस करना, वो नामुमकिन होता है। लेकिन जब वहां पे एक अपना दरिया हैं और पानी बंद करना, ये आपका एक हल है। लेकिन पानी बंद करने से बड़ा हल है पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करना, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना, पाकिस्तान के अंदर 10 जो से कैंप 10 हैं, से जो 10 से मुजाहिदों को 12 पनाह दिन, देते हैं, 22 उनको खत्म 22 करना। 22-23 अप्रैल को सनी भाई, 22-23 अप्रैल को जो है पहलगाम में अटैक होता है टूरिस्टों के ऊपर। और वो जो है मोदी जी सीधा जो है बाहरी मुमालिक के दौरे पर थे और सीधा जो है वापस आ जाते हैं, इमरजेंसी फ्लाइट करके वापस आ जाते हैं। और उसके बाद क्या उनको पहलगाम जाना जरूरी था या बिहार जाना जरूरी था? देखिए, अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 26 से 28 जो हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि बेचारे बेकसूर, मतलब कोई कसूर नहीं, जो अपनी खुशियां अपने परिवार के साथ वहां पे बांटने आए थे, खुशहाली से आए थे, जिसको कश्मीर को जन्नत बोला जाता है, उसका नजारा लेने आए थे। तो मुझे बताइए, वो बेचारे अपने जाने गंवा दिए। तो अगर प्रधानमंत्री जी अपनी पर्सनल मीटिंग छोड़ के अगर आ गए, तो मैं चाहता था कि अगर अमित शाह जी यहाँ पे आए हैं, तो वो भी अगर आ जाते, तो काफी जो है उनके परिवार को भी या देश के लोगों को लगता है कि नहीं, वाकई में जो है प्रधानमंत्री जी हमारे लिए आए हैं, ना कि बिहार की इलेक्शन की कंपेनी के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि इलेक्शन की कंपेनी के लिए आप वहां पर चले गए, वहां जाके जो आपने बातें बोली, काश वो बातें आप यहाँ पे आके बोलते, जहां अपने वहां पे हेडक्वार्टर से बोलते, दिल्ली में अपना भाजपा के कार्यालय से, तो हमें काफी सुकून मिलता। लेकिन आपने बिहार की इलेक्शन की कंपेनी में जाके वो बात बोली, क्यों? आपको कोई मजाक लग रहा था? और मुझे एक चीज बताइए, हमारे आज हिंदुस्तान के अंदर वो हालात बन चुके हैं कि हमारे लोग परेशान हैं कि बदला लिया जाएगा, जो बेचारे अपनी जान गंवा बैठे हैं। और आज की डेट में जो गोदी मीडिया है, वो तमाम चैनलों में लड़ाई भी लगा चुके हैं, वो सब कुछ खत्म कर चुके हैं। इन्होंने अंदर गोले बारूद भी डाल दिए हैं, जहाज भी अंदर डाल दिए हैं। और मुझे बताइए, लोगों के अंदर सनी ऐसा भाई, माहौल जिस पैदा तरह हो गया है, कहीं भारत दूर की दूर नालायक, तक सुनिए, सुनिए, जिस तरह लड़ाई कहीं भारत की दूर दूर है, नालायक मीडिया, लेकिन मेरा एक सवाल, भीतर के अंदर मेरा लड़ाई आपसे कर एक चुके हैं सवाल ये। है, उसी सवाल पर आप पहुंचेंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, भारत की तमाम जो गोदी मीडिया है, नालायक मीडिया है, वो कश्मीर पहुंचती है और कश्मीर के पहलगाम के ऊपर जो है अपने व्यूज पाने के लिए जो है बहुत कुछ करते हैं। और कश्मीर में जाकर जो एक नैरेटिव फैलाते हैं कि कश्मीरी लोग जो हैं ये दहशतगर्दों के साथ है।
क्या देखिए, दहशतगर्द मैंने सिर्फ पहले कश्मीर में बोला, ही है? पनाहगीर जो भी होगा, वो चाहे कश्मीर में होगा, हिंदुस्तान के किसी कोने में होगा, वो गुनहगार है, देश का अपराधी है। और जो ओजीडब्ल्यू वर्कर्स हैं, वो भी देश के अपराधी हैं, वो मुजाहिदों से बड़े मुजाहिद हैं। वो हमारे देश के वो कीड़े हैं जो अंदर हमें खोखला कर रहे हैं। वो मुजाहिद नहीं कीड़ों को है, खत्म करो। मुजाहिद नहीं है, लेकिन मुजाहिद नहीं है, दहशतगर्द है, दहशतगर्द। दहशतगर्द और मुजाहिद में बहुत फर्क हाँ, होती है। हाँ, और उसमें नहीं, मुजाहिद जो हैं वो भी अपने आप को दहशतगर्दी बोलते हैं। लेकिन उसमें एक चीज है कि वो चीज कहते हैं कि अगर हर एक धर्म के अंदर, हर एक उसमें किताब में लिखा होता है कि वहां पे किसी ना किसी धर्म की हर एक की इज्जत करनी चाहिए, ना कि उसको बिल्कुल। बेकदरी। अगर एक घर के अंदर एक इंसान गलत है तो पूरा वो घर घर जो है उसको गलत नहीं आप बोल सकते। अगर आपने जैसे हिंदू को टारगेट करने की कोशिश की तो पूरे हिंदुओं को बदनाम किया, जब मुसलमान को टारगेट करने की कोशिश, मुसलमान को बदनाम किया। ऐसे ऐसे कश्मीरी भाई हैं, मैं खुद उनका सबूत हूं कि मैं उनके घरों पे महीना महीना 2-2 महीने रहा हूं, उनके किचन में खाया है। वो मेरे भाई हैं, मेरे घर पे आते हैं, मेरे घर पे खाते हैं। वो ऐसा प्यार मोहब्बत है। आप हमारे भाई हो, आपके साथ प्यार मोहब्बत है। लेकिन ये नहीं कि अगर कोई गलत है तो उसका इल्जाम पूरे जो है कम्युनिटी को दिया जाए। ऐसा नहीं है। कश्मीर वैली के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में लोगों को खाना खिलाने का, जहां खिदमत करने का मौका देते हैं, वो उनको नहीं दिखता। सनी भाई, जो उसके सनी बाद भाई, जी, सनी भाई, मेरा आपसे सवाल, मेरा आपसे एक जरूरी सवाल है। सवाल ये है कि जिस तरह आपने कहा ओजीडब्ल्यू यहाँ जो एक्टिव टेररिस्ट इस वक्त कश्मीर घाटी के अंदर है, उनके घर जो है बम ब्लास्ट से उड़ाना, तोड़ देना, क्या ये सही है? क्योंकि कहीं न कहीं उनकी फैमिली वहाँ पर, जिस तरह आपने कहा कि एक व्यक्ति गुनाहगार हो सकता है, सारी फैमिली गुनाहगार नहीं होगी। क्योंकि अगर आपने कुछ गलत किया तो आपका बाप, आपके फादर जो है उसमें मुलविस नहीं होंगे। वो चाहेंगे कि आप सही रास्ते पे आ जाएँ। तो देखिए, ये कंट्रोवर्सी बड़ी चल हमारी रही है। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो प्रशासन है, वो इसी चीज को फोकस कर रहा है कि अगर कोई मुजाहिद या अगर कोई टेररिस्ट या मिलिटेंट बनता है हमारा कश्मीर वैली से, तो उसका किस तरीके से किसके साथ लिंक है, कैसे बना, क्यों बना। और अगर वो मिलिटेंट बन के अगर उस आतंकवादी गतिविधियों के तहत अपना पैसा इकट्ठा करके वो मकान बनाएगा, जैसे ड्रग बेचने वाले मकान बना के उनके ऊपर जो है पुलिस की कार्रवाई होती है, अगर वो ऐसा चीज होगी तो वो उसका मकान टूटा जाएगा। अगर हाँ, उसके पिता माता जो भी है, अगर उनकी तरफ से बनाई हुई चीज होगी, उसको गवर्नमेंट को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन अगर आपने आपने अगर आपने अगर आपने सही बात कही कि जो भी जो है दहशतगर्दी से पैसा आया होगा, जो भी टेरर फंडिंग होगी, उसका मकान तोड़ दिया जाएगा। मगर कश्मीर से बहुत सारी वीडियोस हमारे पास आई है कि उन्होंने कहा कि अगर ये दहशतगर्द था, इसका मकान बम ब्लास्ट से तोड़ा गया, तो हमने कौन सा गुनाह किया था? 50-50 मकान जो है इस वक्त डैमेज हो चुके हैं। कुछ लोगों की तो शादी भी 5-7 दिन में थी, उनका मकान भी जो है पूरी तरह से तहस-नहस हुआ। उनका क्या कसूर था? देखिए, मकान एक पहरेदार का क्या आशियाना कसूर? होता है। मकान एक आशियाना होता है, एक अपना छत होता है, घर होता है। और अगर वो उस दहशतगर्दी से उसने बनाया है तो वो आप टोटली उसको नेस्तनाबूद कर दो, उसके साथ हैं। लेकिन अगर किसी तरीके से उनका बच्चा या उनका लड़का किसी के बहकावे में आके वो दहशतगर्दी के रास्ते में चला गया है, तो माँ बाप की कौन सी गलती। जहां हाँ, अगर कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो उसके लिए पुलिस बिल्कुल। प्रशासन या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वो सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ भी करेंगे, उनको भी जेल में बंद करेंगे। लेकिन अगर उन बेचारों को जिनको पता ही नहीं कि हमारा बेटा गायब कब हुआ और कब जाके मुजाहिद या आतंकवादी बन गया, तो मुझे बिल्कुल। बताइए, उनके परिवार को टार्चर करना, वो सफर करते हैं उनके परिवार वाले। और वो आखिरकार बोलते भी हैं कि आप ऐसा काम मत करो, क्यों कश्मीर को बर्बाद करने में लगे हो। और मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कश्मीर के नौजवानों को कि आखिर कश्मीर में अगर ये आतंकवादी बनने के लिए आपकी सोच है, उसको खत्म कीजिए। उससे बनने से कश्मीर बर्बाद होता है, पढ़ाई बच्चों की बर्बाद है, टूरिज्म बर्बाद है, बिजनेस बर्बाद है, कामकाज बर्बाद है। हम चाहते हैं कि अपने देश के, अपने घर के लिए, अपने माँ बाप के लिए काम सनी कीजिए। भाई, जिसने सनी अपने भाई, माँ जिस बाप के तरह जिस तरह एक नैरेटिव फैलाया गया, बताया ये जा रहा है कि कश्मीर मत आइए, कश्मीर को बाइकआउट कीजिए। वहीं पर कश्मीर के अंदर रेबल जैसे लोग आते हैं, उसके अलावा जो है अजद अंजुम जैसे लोग आते हैं, बरखदत जैसे लोग आते हैं, और वो लोगों कश्मीरी लोगों से बात करते हैं, और वहां पर सज्जाद जैसे लोगों से बात करते हैं, वहां पर नजाकत जैसे लोगों से बात करते हैं, वहां पर आदिल जैसे
के घर वालों के साथ बात करते हैं और दिखाते हैं कि कश्मीरियत क्या है वाकई में। सज्जाद ने 11 लोगों की जानें बचाई, नजाकत ने जो है 11 से 12 लोगों की जान बचाई, आदिल ने आतंकवादियों से लड़ते-लड़ते अपनी जान गँवा दी। तो ऐसे जैसे लोग भी कश्मीर में होते हैं, जो मतलब हमें कुछ दिखे। और देखिए, मैं किफ़ायत भाई खुद पिछले 20 साल से कश्मीर में आता-जाता हूँ। मैंने बहुत इंसानियत वहाँ पे देखी है। बहुत ऐसी चीज़ देखी है कि जहाँ पे एक बार दोस्ती होने से अपने घरों के अंदर जो है उनको अपना रखा जाता है, खाना-पीना, बराबर उठना-बैठना सब भाईचारा जो है वो कायम किया जाता है। लेकिन देखो, जहाँ पे तालाब होगा, तालाब के अंदर कीड़े भी होंगे, मछलियाँ भी होंगी और भी कुछ बिल्कुल। इसमें जानवर होंगे। वो अलग-अलग तरीके की पाई जाती है। वैसा ही कश्मीर में हो, जम्मू में हो, जम्मू के बाहर हो, हर जगह वहां पे गलत गतिविधियां भी होती हैं, लोग भी गलत होते हैं। लेकिन उसका दोष पूरे एरिया को नहीं देना चाहिए, पूरा एरिया गलत नहीं होता। और जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि जो कश्मीर के अंदर है, कश्मीरियत आज भी जिंदा है। वो आपका वेलकम करने का तरीका, वहां पे लोगों की खिदमत करने का तरीका आज भी वैसा है। और वो कौन से मना करते हैं। और आज मैंने कश्मीर वैली के अंदर देखा कि पूरा कश्मीर वैली अपने भाइयों के लिए खड़ा हो गया और उनके लिए गाड़ियां सब कुछ उन्होंने जो है वो दान अपना उनको देने के लिए काम किया। और उसके बाद आज जो वहां पे नैरेटिव, जहां पे नेगेटिव फैलाया जा रहा है, कश्मीर मत आइए, कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, कश्मीर हिंदुस्तान का है। वहां पे बेझिझक आइए, हंस के आइए, खुशहाली से आइए। कश्मीर के लोग जो वेलकम करते हैं उनके साथ खड़े रहिए और कश्मीर के अंदर टूरिज्म को जो बढ़ावा है उसको दीजिए। वहां पे आइए, क्यों नहीं आइए, खुल के मेरा आइए। आपसे हर एक चीज। मेरा आपसे मेरा आपसे एक सवाल, जिस तरह कश्मीर के ऊपर नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि कश्मीरी लोग जो है आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, तो उधमपुर में टेररिस्ट अटैक हुआ, वहां पर किसने बढ़ावा दिया? हमारी रियासी में देख अटैक हुआ, वहां पर किसने दिया? सांबा में अटैक हुआ, वहां पर किसने जो है बढ़ावा दिया? क्योंकि वहां पर तो कश्मीरी रहता नहीं है। कटरा में जो है टूरिस्ट हमारी यात्री बस पर अटैक हुआ, वहां पर किसने बढ़ावा दिया? आखिरकार क्यों एक ही कम्युनिटी को जो है बार बार टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि इन जगहों पर भी देखिए, अगर टेररिस्ट अटैक हुए। मैं बताता हूँ, देखिए, पहली बात है, आतंकवादी का ना कोई धर्म होता है, ना मजहब होता है, ना जात होती है। और अगर सनी वहां भाई, पे अगर अगर ऐसी अगर आप कहते हैं, सनी भाई अगर आप धर्म और जात कहते हैं, तो फिर क्यों बार-बार ये कहा जा रहा है कि मुसलमान? ये देखिए, तो मेरी पहले एक से ही बात हम सुनिए। कहते हैं कि धर्म जात। जी। जात पूछ के, मजहब पूछ के, धर्म पूछ के गोली मारने का काम किया। मुझे बताइए, वहां पे धर्म का नाम लिया, वहां पे चीज की, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो कहेंगे हम मुस्लिम हैं, हम आपका धर्म पूछ के आपको मार रहे हैं। उन्होंने धर्म पूछ के मारा, वो आतंकवादी है। वो किसी को भी मार सकता है। वहां पे एक मुसलमान भाई की भी जो है वो शहादत हुई है। वहां पे और भी कुछ चीजों के लिए जो है उन्होंने मुस्लिम को, एक सोशल एक्टिविस्ट को पारा का, उसको भी घर जाके मारा है। मुझे बताइए, उनके लिए धर्म मायने नहीं रखता, उनके लिए दहशत मायने रखती है, जो दहशतगर्दी फैलाते हैं। और कश्मीर ऐसा के नहीं अंदर लगता है सब ऐसा नहीं लगता है जिस वक़्त उन्होंने सब न्यावी कश्मीरियों को ऑफिसर हम विनय दहशतगर्द की नहीं बोल पत्नी सकते। से और विनय उसमें से जब पुलिस के उन्होंने पूछा, ऑफिसर है। शहीद सुनिए, सुनिए, ये सुनिए, पुलिस के ऑफिसर है कश्मीर वैली से, जज हैं, डॉक्टर एक हैं। सवाल, हाँ, एक सवाल आपसे, सनी भाई एक सवाल, आपको नहीं लगता है जिस वक़्त उन्होंने जो है नेवी ऑफिसर विनय शहीद विनय और विनय की पत्नी से पूछा कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो? आपको नहीं लगता कि कोई साजिश बहुत बड़ी थी कि कश्मीर को जो है नाम बोलकर का नाम पर, क्योंकि बहुत बिल- टाइम से हिंदू और मुसलमान कश्मीर के अंदर एक साथ थे। देखिए, आपको पता है, हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम और हिंदू इतने सेंसिटिव रिलेशन है हमारे, कि अगर इतनी सी बात हो तो खराबी हो सकती है। उन्होंने कहीं ना कहीं ये दहशतगर्दी फैलाने बिल्कुल। का काम किया है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर बांटा जाए तो किस नाम से बांटा जाए। तो उन्होंने धर्म के नाम पे बांट दिया। उन्होंने हिंदू का नाम लेके हिंदू को टारगेट करके बांट दिया कि देश के अंदर माहौल खराब करना है, माहौल जो है हमें इतना भयंकर बनाना है कि यहाँ पे मारकाट शुरू हो जाए। और उनका मकसद एक को टारगेट करने का नहीं, पूरे हिंदुस्तान को करने का टारगेट है। तो उन्होंने कर दिया, तो देश के अंदर माहौल खराब हो गया। एक तो हम जूझ रहे हैं कि इन आतंकवादियों को कैसे खत्म किया जाए, दूसरा हमारे देश के अंदर जो यहाँ पे पनप रहे आतंकवादी हैं उनको कैसे खत्म किया जाए। हम कहां कहां जूझे। और हमें सबसे पहले अपना भाईचारा, जो इंसान अच्छा है वो किसी की धर्म का भी हो, उसके साथ जो है रह के अपना हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। और हमने आज जो सनी सुना भाई है, लास्ट, हमने मेरा देखा है। आपसे लास्ट सवाल,
मेरा आपसे लास्ट सवाल, हमारी सरकार क्या सिर्फ़ हमें वो सब्ज़ बाग दिखाएगी या कोई एक्शन भी होगा? क्योंकि पुलवामा देखिए अटैक के किफ़ायत बाद भाई, भी जो है बहुत कुछ कहा गया था, देखने को नहीं मिला उतना कुछ। किफ़ायत भाई कभी शाम को टीवी खोलना और जो गोदी मीडिया है वो शाम को लड़ाई लगा चुकी होती है। उनकी जंग लग गई है। उनके गोले, उनके रिफ़ाइल, उनके तमाम चीज़ें वो पाकिस्तान में पहुँच गए हैं और ये ऐसी-ऐसी बातें बोलेंगे पाकिस्तान के लिए जैसे पाकिस्तान इनको रोज़ इंटरव्यू देता है। जैसे पाकिस्तान में यही बैठे हुए हैं। अरे आपने जंग लड़नी है तो लड़िए। आप शाम को मीडिया में भड़का देते हो, लोगों को बेवकूफ़ बना देते हो। आज लग गई, हो गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। अरे हम बोल रहे हैं देशवासी, हम बोलते हैं हिंदुस्तानी, जाओ आज ही जंग का ऐलान करो, लड़ो, लड़ो वहां पे दहशतगर्दों, खत्म करो वहां के कैंप को। ये जो क्या ड्रामे करते हैं आपको गोदी लगता मीडिया है शाम को, ये नहीं क्या चाहिए आपको हमें। सनी भाई, क्या आपको लगता है कि अगर जंग होगी तो उसकी ज़िम्मेवार कहीं न कहीं गोदी मीडिया होगी? क्योंकि चाहता कोई नहीं है जंग हो, सभी चाहते हैं कि बदला लो, दहशतगर्दों से बदला लो, पाकिस्तान से बदला लो, मगर आम इंसान जंग नहीं चाहता है क्योंकि जंग एक बहुत बड़ी तबाही होती है। जिस तरह इज़राइल और गाज़ा में हुई, हम्म, जिस तरह फ़लस्तीन में हुई, फ़लस्तीन का नाम इस वक़्त कहीं पे भी मैप पर नहीं दिख रहा है क्योंकि जंग से तबाही हो हम्म। चुकी है। पूरी जंग कोई नहीं चाहता है मगर बदला हर एक चाहता है। तो नेशनल मीडिया, देख नेशनल नहीं बल्कि गोदी मीडिया की वज़ह से नहीं जंग हो सकती है क्योंकि जिस तरह वो दिखा दिखा रहे हैं लोगों के अंदर इंतशारात फैला रहे हैं। नहीं भाई, उन्होंने जंग करवा दी है। गोदी मीडिया जंग करवा चुकी है। ये जंग पिछले 10 दिन से चल रही है। आप टीवी खोलिए, सब भाइयों को जो हमें देख रहे हैं उनको बोलिए शाम को टीवी खोलिए और देखिए, वहां पे जंग चल रही है। आज भी, अभी भी चल रही है। पानी बंद हो गया, खत्म हो गया, फलाना हो गया, भूखे मर गए, वो लड़ गए, वो डर गया, वो हो गया, फलाना हो गया। अरे भाई साहब, आपकी बात सही है। जंग का जो ऐलान है, जंग करने से नुकसान भी है। उसमें जो है हमारे लोगों का नुकसान भी है, हमारी जो इकोनॉमी का उसका नुकसान है। लेकिन जो दहशतगर्द के कैंप हैं, जो मिलिटेंटों के कैंप हैं, उनको खत्म किया जाए, उनको नेस्तनाबूद किया जाए और पाकिस्तान को हिदायत दी जाए, अगर आप दहशतगर्द को पालेंगे, अगर आप उनको पनाह देंगे, तो बख्शा फिर आपको भी नहीं जाएगा। लेकिन कहने की मेरी सनी बात भाई यही है आपसे एक कि लास्ट जो सवाल, हमारे शहीद हुए सनी हैं, भाई आपसे एक उनका बदला लास्ट लेना सवाल, बहुत जरूरी है और लाजमी है। सनी भाई आपसे एक लास्ट सवाल, क्या भारत को सिर्फ़ जो उनके टेररिस्ट पैड है, जहाँ पर उनके दहशतगर्द रहते हैं, उनके ऊपर हमला करना चाहिए या सीधा-सीधा पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए? जिस तरह अगर हम कहते हैं हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, हमारे पास मिसाइल है, न्यूक्लियर है, वो भी कहते हैं हमारे पास शाहीन है, 200 मीटर, 500 मीटर की रेंज है, हाँ। यहाँ से भी वही हम्म। बताया जा रहा है, वहाँ से भी। तो क्या आम इंसान के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा इससे? इफेक्ट तो आज भी पड़ रहा है और इफेक्ट तो हो रहा है और इफेक्ट आगे भी पड़ेगा। लड़ाई का, जंग का हल होता है कि आपस में जंग होती है तो इंसान ही मरते हैं, लोग ही मरते हैं, पब्लिक जनता ही मरती है। लेकिन उसमें मैं चीज कह रहा हूं कि अगर उन्होंने गलती की है कि मुजाहिदों को, मिलिटेंटों को, आतंकवादियों को वहां पे पनाह दे रखी है, कैंप बिल्कुल। बना रखे हैं, क्यों? अगर उन्हें बना रखे हैं वो किस लिए? हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर जहां जहां पे उनके कैंप होंगे, चाहे उनका शहर होगा, कुछ भी होगा, उसके ऊपर जो है वो अटैक जरूर होगा और हमारी इंडियन आर्मी सक्षम है इस चीज को करने के लिए। सन 1971 की लड़ाई में जो है, जब लड़ाई हुई थी, लाहौर तक हमारी इंडियन आर्मी पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी वो वापस की गई थी। लेकिन हम चाहते हैं पाकिस्तान कि आतंकवादी लगातार कैंप जो है पाकिस्तान पाकिस्तान खुद लंदन खत्म में कर दे। एक एम्बेसी हमारी के इंडियन बाहर आर्मी की जरूरत ना वहां पे पड़े। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एम्बेसी लंदन में, वहाँ पर एक प्रोटेस्ट बाहर होता है और पाकिस्तानी लोग हमें चाय दिखाते हैं और अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन का फ़ोटो दिखाते हैं और हिंदुस्तानी लोग उनको पानी दिखाते हैं। तो इस पानी और चाय का क्या रिश्ता है? देखिए, वो कहते हैं कि अभिनंदन जब हमारा वहां पे पकड़ा गया था, उसको चाय पिलाई थी सुबह वहां पे, तो वो चाय के साथ साथ उसने इंटरव्यू भी दिया था। तो हमारा पानी का यही जो सिंधु ट्रीटी है, उसी के हिसाब से पानी की बात की जाती है। लेकिन ये चीजें जो हैं, एक दूसरे को प्रवोक करना, इसको छोड़िए। जो बात है, जो खत्म करने की बात है, आतंकवाद, उसके ऊपर आइए। आतंकवाद की बात कीजिए। आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम देश के अंदर बना हुआ है कि आतंकवाद कैसे खत्म किया जाए। और आतंकवाद ये चाय दिखा के, पानी दिखा के, ये गोदी मीडिया में लड़ाई दिखा के ये नहीं खत्म होगा। आतंकवाद खत्म होगा क्या उनके कैंप खत्म करके, आतंकवाद क्या को खत्म पानी करके, जहां जहां क्या आतंकवाद है पानी उसको खत्म करके। सनी भाई, क्या पानी बंद करने की क्षमता भारत के पास है? उतना पानी स्टोरेज है हमारे पास, उतनी स्टोरेज जितना हमारी पानी को चाहिए लगातार अगर हमने बंद करना होगा इस पानी को?
देखिए, उसके लिए अभी तक हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने ऐसा बॉर्डर एरिया पे कोई भी ऐसा जो है डेवलपमेंट का प्लान नहीं बनाया, लेकिन उसके लिए रणनीति चल रही है कि जितने भी बॉर्डर एरिया उसके साथ-साथ बहुत बड़ी नहर का निर्माण हो रहा है और हम बॉर्डर के लोग आज भी परेशान हैं। गोला-बारूद होते तब भी उठते हैं, पानी नहीं आता नहरों का तब भी बेकार है, किसान हमारे खज्जल हैं, हमारे स्कूलों के अंदर बच्चे नहीं ढंग से पढ़ पा रहे, हमारे माल मवेशियाँ मूव होते हैं, लेकिन बॉर्डर के लोग जो आज भी पिस रहे हैं, अगर पानी की प्रावधान अगर हिंदुस्तान के अंदर मूविंग हो जाए तो हमारे किसान जो है पानी की कमी से दूर हो सकते हैं, हमारी बिजली के जो खर्चे होते हैं ट्यूबवेलों के उससे बच सकते हैं। दो लेकिन अगर दो डैम आपने बड़े। पानी ठीक है, आपने सुनिए, आपने चिनाब वैली चलो ठीक है चिनाब का पानी बंद कर दिया, पंजाब से वो पानी जाता है वो कहाँ है? वो क्यों नहीं बंद किया आप लोगों ने? पंजाब के 5 दरिया वहां पे जाते हैं, वो क्यों नहीं बंद किए वहां पे? उसके बाद आपका राजस्थान से दरिया जाता है, वो क्यों नहीं बंद किया? फिर आपके वहां और भी एरिया है वहां से पानी जाता है, वो क्यों नहीं बंद किया? ये एक चिनाब का बंद करने से टीआरपी नहीं चाहिए, हमें अगर बंद करना टोटली बंद करो पानी, हमें गेट बंद एक कर दिए, सवाल पासपोर्ट और बंद कर दिए, एक लोग बंद सवाल कर दिए, और सारा बंद एक करो। सवाल और जिस तरह बगलियार के पानी को स्टोर किया जा रहा है, डोलहस्ती के पानी को स्टोर किया जा रहा है और सलाल के पानी को स्टोर किया जा रहा है, फिर अचानक से उस पानी को जो है छोड़ दिया जाता है और इससे कितना बड़ा इफेक्ट जो है प्रेम नगर, डोडा, पुलडोडा, ठाठरी और उसके साथ साथ में रामबन, बानिहाल के ऊपर जिन जिन जगहों से रियासी के ऊपर से जाने वाला है, कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि देखा गया है कि पानी को जब छोड़ा जाता है तो वो एक बाढ़ की तरह आता है और बहुत सारे इलाकों को जो है उठा कर ले जाता है। तो इससे कितना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा जब इस बिल्कुल तरह पानी सही, को सही डाला है। जाए। अगर आप उस पानी को जो है स्टोर करके रखेंगे, जब उसको एकदम से छोड़ेंगे, तो नेचुरली बात है जो-जो एरिया उसके जद में आएगा वो तो डूबेगा ही डूबेगा और जो जद में आता जाएगा वो मकान हो, कुछ भी हो, इंसान हो, वो सब जाएँगे। लेकिन समझ नहीं आता तो ये गवर्नमेंट आखिर करना क्या चाहती है? करना है पहले हमें पहले हमें किसको बदला नुकसान हुआ लेना है? है आतंकवादियों से। जी, सवाल ही तो मेरा यही है, हमें बदला उनसे लेना है, तो फिर क्यों रामबन के लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है, डोडा, ठाठरी, प्रेमनगर के लोगों को, कश्तवाड़ के लोगों को परेशान किया जा रहा है, रियासी के लोगों को परेशान, हमने तो उनसे बदला लेना है, इनके पास इनसे बदला क्यों लेना है? क्योंकि जब मैंने पानी कल भी देखिए देखा हमें रियासी में, जब पानी छोड़ा गया तो बहुत ज्यादा पानी जो है नदी में आया, दरिया में आया। उसके बाद जब बगलियार को छोड़ा गया तो बगलियार से भी बहुत ज्यादा पानी जो है देखने को मिला रामबन में। तो कहीं न कहीं इस पानी को स्टोरेज करने के बाद जो है पानी अपनी जगह जो है बनाना जो है जानती है, कैसे बिल्कुल, उसने बनाना है। तो जब बिल्कुल। पानी जगह बनाएगी तो ज़ाहिर-सी बात है इसी ज़मीन के अंदर चला जाएगा। जैसे कि डोडा एक बहुत बड़ा जी। शहर है, मेरा खुद का शहर है, बात करना ज़ लाज़मी है। किश्तवाड़ मेरा पड़ोसी क्या डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद हमारा ठाठरी है जो कि दरिया के हाँ। बिल्कुल किनारे है, प्रेमनगर दरिया के किनारे है, हमारा हुँ, रामबन जो है दरिया के किनारे है। तो इस पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर इस तरह से जो है अचानक पानी जो है लगातार छोड़ा जाएगा और इस तरह जो है इसको पहले जो है स्टोर करके फिर छोड़ा जाएगा तो इससे इस पे भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखिए, ये जो पानी छोड़ना, रखना, डंप करना, ये पता नहीं किस तरीके के चोचले करे जा रहे हैं। इनको समझ नहीं आता अगर आपको बदला लेना है, वो पहली बात है सीधा आर्मी तैयार कीजिए। जहाँ-जहाँ पे उनके कैंप उसको लोकेट करो तो सीधा जाके हमला करो वहाँ पे। ये बंद करेंगे, खोलेंगे, छोड़ेंगे, अपने ही लोग पिसेंगे, मरेंगे और क्या होगा यहाँ पे? और लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने आतंकवाद पे रोक लगानी है, आतंकवाद को खत्म करना है, तो आतंकवाद के वो जो कैंप हैं जहाँ पे बसे हुए हैं, जहाँ पे रहते हैं वो टारगेट करके उनको लोकेट करके उनको नेस्तनाबूद किया जाए। ये फालतू की चीजें गोदी मीडिया के थ्रू या इसको तंग करना उसको ये करना ये बंद कीजिए। लड़ाई लड़नी है, अच्छा उनसे एक उनसे लास्ट बदला सवाल लेना है जिसका तो वो जवाब लीजिए। आप सनी भाई, एक लास्ट सवाल जिसका जवाब आप 1 मिनट के अंदर-अंदर देंगे और हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। कश्मीर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस हम्म, फ़ोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स जो है लगातार होती है, सीसीटीवी कैमराज़ होते हैं। वहीं पर पहलगाम जहाँ हम्म, पर 2 से 3 हज़ार हम्म। सैलानी पर दिन आते हैं और बेस कैंप भी जो है बीएसएफ का कुछ ही दूरी पर है। फिर क्यों नहीं उस टूरिस्ट स्पॉट पर कोई सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ामात रखे गए जबकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो कुछ भी किसी भी वक़्त हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सही कहा आपने। कश्मीर वैली एक हाई सिक्योरिटी वो एरिया है। मैं कुछ दिन पहले कश्मीर के अंदर गया था, मेरी मीटिंग थी डेली विजिट्स को लेके, तो एक पार्क के अंदर मैं अभी कदम ही रखा है मैंने। मेरे पास 4 या 5 लोग अभी आए ही थे और आ रहे थे पीछे से, तो तुरंत वहाँ पे पुलिस आके खड़ी हो गई। तमाम उनको कहाँ से पता आया, कैसे आया और वहाँ से हमें बोला निकलो, निकलो, यहाँ से निकलो। इतनी सिक्योरिटी तो मुझे बताइए उस पहलगाम के अंदर 2000 की तादाद में लोग थे। वहाँ पे 2.5-3 किलोमीटर के अंदर बीएसएफ कैंप था। वहां पे पुलिस का नाका क्यों नहीं था, वहां पे और लोग क्यों नहीं थे, सिक्योरिटी वाले क्यों नहीं थे, ये सवालिया निशान है।
ये हम पूछते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आखिर क्यों नहीं वहां पे किया गया, क्यों वहां पे चूक हुए, किस लिए हमारे वहां पे आपने इस तरीके का जो है ओपनली जो है वो तांडव रखा था, और हमारे लोगों को जो है आपने जो वहां पे बिना सिक्योरिटी के जो उनको घूमने का जो आदेश दिया, क्यों, किस लिए? आप तो चप्पे चप्पे पे चेकिंग करते हो, गाड़ियां रोकते हो, हर सिक्योरिटी को देखते हो, लेकिन वहां पे ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सवाल निशान खड़ा करते हैं कि वहां पे जो चूक हुई है, आपको आपने एक्सेप्ट भी किया है और उसके ऊपर ये कार्रवाई भी होगी, किस वजह से चूक हुई है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आज के हमारे प्रोग्राम में जॉइन होने के लिए, और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे ज़रूर ये सवाल रहेगा, वो इस कमेंट बॉक्स में जो है इस सवाल का जवाब देंगे कि आखिरकार अगर कश्मीर के पर 5 मीटर पर एक सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार हमें दिखता है हमारी रक्षा करते हुए, तो फिर क्यों नहीं पहलगाम जैसे एरिया में जो है सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ामात किए गए थे, जबकि उस दिन पता था कि हाई प्रोफाइल लोग जो हैं पहलगाम में आने वाले हैं, जिसमें विंग कमांडर, उसके साथ-साथ में नेवी अफ़सर, उसके साथ-साथ में और भी लोग थे, जबकि एंट्री हर टूरिस्ट स्पॉट में होने से पहले जो है होती है, फिर क्यों नहीं उस दिन सिक्योरिटी रखी गई थी? भारत के तमाम नागरिक जो है इस वीडियो के ऊपर कमेंट लिखेंगे कि आखिरकार क्या सिक्योरिटी में उस दिन चूक हुई थी, क्या नहीं हुई थी? तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो को कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। खुदा हाफ़िज़।